हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन: सोल प्रोप्राइटरशिप, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जॉइंट स्टॉक कंपनी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप में कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में भी कुछ लिमिटेशंस होते हैं, जिससे बिज़नेस को बहुत लार्ज स्केल पे करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए ये जो पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बर्थ हुआ, इसका जन्म हुआ। पार्टनरशिप में क्या है कि हम कई पार्टनर्स, कई लोग मिल कर के बिजनेस करते हैं, जिससे हम कैपिटल भी सफिशिएंट कैपिटल डिपॉजिट कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और कई पार्टनर होने से उनकी मैनेजरियल कैपेबिलिटीज़ भी सब में होंगी, अलग अलग होंगी। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो हम लोग सबसे पहले डेफिनीशन पढ़ते हैं पार्टनरशिप का। तो पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट में दिया हुआ है। पार्टनरशिप इज़ गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक एक्ट है, कानून है, इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से ये अप्लाई होना शुरू हुआ है, इसलिए इसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो उस एक्ट में ये डेफिनेशन दी हुई है सेक्शन 4 में। तो इस डेफिनेशन को ध्यान से हमें समझना है कि पार्टनरशिप क्या है। एक रिलेशन है, और रिलेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एटलीस्ट 2, कम से कम 2 लोग होंगे, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। पर्सन्स, अब पर्सन्स मीन्स क्या है, 2 पर्सन्स हो सकते हैं या ज़्यादा पर्सन्स भी हो सकते हैं। तो ये रिलेशन है पर्सन्स के बीच में, और इस रिलेशन का बेस क्या है, एग्रीमेंट। हु हैव अग्रीड, उन लोगों के बीच रिलेशन है पार्टनरशिप जो एग्री हुए हैं। क्या करने के लिए एग्री हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। एक बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। जितने भी जो भी बिजनेस है वो तो प्रॉफिट मोटिव से ही होता है। और नेक्स्ट बात क्या बताए, कैरीड ऑन बाय ऑल। कैरी ऑन मीन्स टू कंटिन्यू, टू रन। तो जो बिजनेस है वो सबके द्वारा, सब लोग मिलके चलाएंगे। कैरीड ऑन बाय ऑल, सब लोग मिलके चला सकते हैं उस बिजनेस को, और या एनी ऑफ देम, उनमें से किसी एक के द्वारा चलाया जाएगा, कोई एक चलाएगा। एक्टिंग फॉर ऑल, एक्टिंग फॉर ऑल मीन्स वो काम तो अकेला करेगा, लेकिन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल सब सारे पार्टनर होंगे, सभी पार्टनर होंगे। तो ये पार्टनरशिप का डिफिनीशन है। इस डिफिनीशन को बहुत अच्छे से समझना चाहिए, याद करना चाहिए। तो ये हो गया। इसके बाद हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं पार्टनरशिप के। कुछ तो हम डिफिनीशन के बेस पे ही जान सकते हैं। क्या, रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन्स। इसका मतलब पार्टनरशिप में क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन्स होना चाहिए, या 2 और मोर पर्सन। अगर हम इसका फीचर्स पढ़ें पार्टनरशिप का, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो इसका जो पहला फीचर है, डिफिनेशन से पता लग रहा है, 2 और मोर पर्सन्स, 2 और मोर पर्सन्स। तो पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 मेंबर्स का होना ज़रूरी है।
ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50 हो सकते हैं। नेक्स्ट फीचर जो हम डिफिनेशन से पता लग रहा है हमें, इसका पहले हम फॉर्मेशन पढ़ते हैं। फॉर्मेशन पार्टनरशिप बनता कैसे है, सेकंड हम देख लेते हैं फीचर फॉर्मेशन, ये पार्टनरशिप बनता कैसे है। तो फॉर्मेशन, इसका भी रिप्लाई जवाब आपके डिफिनीशन में ही है, एग्रीड, हु हैव एग्रीड। तो पार्टनरशिप बनता है एग्रीमेंट से, इसका बेस होता है एग्रीमेंट। इसके बाद नेक्स्ट फीचर है जो डिफिनीशन में नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। मीन्स कि अगर फर्म के डेट को पे करने के लिए फर्म के असेट्स सफिशिएंट नहीं हैं, तो पार्टनर्स को अपने प्राइवेट प्रॉपर्टी से डेट को पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं किसी फर्म का लायबिलिटी है 10 लाख, और उस फर्म के असेट्स को सेल करने से पैसे आएंगे 8 लाख, तो ये 2 लाख की डेफिशिएंसी हो रही है, तो ये पार्टनर्स को अपने पर्सनल एसेट से पे करना पड़ेगा। ये होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मीनिंग। ये हो गया। नेक्स्ट है इसका फीचर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो पार्टनरशिप का जो मैनेजमेंट है वो सारी पार्टनर करते हैं, और कोई भी डिसीजन लेना होगा तो सारे पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। अगर कोई एक पार्टनर चलाता है, जैसे यहाँ लिखा है कैरी डन बाय ऑल, उस बिज़नेस को कोई एक भी चला सकता है, लेकिन डिसीजन लेने के लिए वो सबसे बात करना पड़ेगा उसको। कोई नया पार्टनर एडमिट करना है तो सब पार्टनर की कंसेंट ज़रूरी है। तो मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पार्टनरशिप का सारे पार्टनर मिल के करते हैं। नेक्स्ट फीचर है पार्टनरशिप का नंबर ऑफ पार्टनर्स या नंबर ऑफ मेंबर्स। पार्टनरशिप के जो मेंबर हैं उन्हीं को पार्टनर्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ हम पार्टनर्स लिख सकते हैं और नंबर ऑफ मेंबर्स भी लिख सकते हैं। तो पार्टनर्स कितने होंगे पार्टनरशिप फर्म में, तो बताया एटलीस्ट 2, मिनिमम 2 पार्टनर होते हैं, कम से कम 2 तो चाहिए ही, क्योंकि एग्रीमेंट कम से कम 2 तो चाहिए, और मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं पार्टनरशिप में, 50 मेंबर्स। तो पार्टनरशिप में काफ़ी ज़्यादा मेंबर हो सकते हैं। इसका फ़ायदा मिलता है कि अगर बिज़नेस को बड़ा बिज़नेस करना है तो अगर एक पार्टनर अगर 10 लाख रुपीज़ भी कंट्रीब्यूट करता है तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाएगा, तो 5 करोड़ रुपीज़ इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस बिज़नेस को एक्सपेंड करना आसान होता है। नेक्स्ट है कंटिन्यूटी फीचर, इसका बिजनेस की कंटिन्यूटी। पार्टनरशिप फर्म की कंटिन्यूटी वैसे तो एग्रीमेंट से बनता है पार्टनरशिप। अब किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या किसी पार्टनर का कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है तो फर्म डिसॉल्व हो जाती है, मीन्स बंद हो जाती है। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि पार्टनरशिप बंद हो गया, ख़त्म हो गया तो बिजनेस भी बंद हो गया।
पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है मीन्स एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक पार्टनर की डेथ होगी तो बाकी पार्टनर उसको चाहेंगे तो नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लेंगे और फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पार्टनरशिप जो बिजनेस होता है उसकी कंटिन्यूटी बेटर है सोल प्रोप्राइटर से। नेक्स्ट है इसका फीचर म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स क्या होता है कि जो फर्म है, एक्चुअली फर्म मीन्स होता है कि पार्टनर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फर्म। पार्टनर्स को ही कलेक्टिवली फर्म कहा जाता है। जो बिजनेस है फर्म है। तो जो पार्टनर होते हैं इस फर्म के एजेंट होते हैं। मीन्स पार्टनर जो भी काम करेंगे फर्म के तरफ से तो जितने पार्टनर होंगे सब उसके लिए बाइंडिंग होते हैं, उससे बंधे होते हैं। एक पार्टनर भी कोई काम, जैसे एक पार्टनर गया बैंक से लोन लेके आया तो सारे पार्टनर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो जो पार्टनर लोन लेके आया फर्म के लिए तो फर्म को रिप्रेजेंट किया, फर्म के नाम पे लोन लिया तो फर्म के लिए एजेंट हुआ। तो पार्टनर एजेंट भी होते हैं और ओनर भी होते हैं। ओनर कह लें या प्रिंसिपल कह लें, ओनर कह लेते हैं। तो हर एक पार्टनर उस फर्म का एजेंट भी है क्योंकि वो फर्म के बिहाफ पे काम करता है, और ओनर भी है क्योंकि उसको प्रॉफिट में उसका राइट होता है, लॉस वो बियर करता है, कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है। तो पार्टनर एजेंट भी होता है फर्म का और ओनर भी होता है अपने शेयर के लिए। नेक्स्ट फीचर है पार्टनरशिप का प्रॉफिट शेयरिंग। डेफिनेशन में लिखा ये बात, एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में होता ही है, उसका मेन पर्पज ही है प्रॉफिट अर्न करना और प्रॉफिट को शेयर करना। तो प्रॉफिट शेयरिंग क्या होता है कि इसके लिए पार्टनरशिप डीड बनता है, जो एग्रीमेंट बनता है या लिखा वो एग्रीड। तो जो एग्रीमेंट बनता है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड में रेशियो लिखा रहता है, एग्रीड रेशियो, जो आपस में पार्टनर्स के बीच एग्रीमेंट हुआ उसी रेशियो में वो प्रॉफिट को शेयर करते हैं। लेकिन मान लेते हैं कि अगर डीड में वो रेशियो लिखना भूल गए तो क्या होगा, तो प्रॉफिट इक्वल शेयर करेंगे। अगर डीड में लिखा है प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर होगा तो उस रेशियो में शेयर करेंगे। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं मेंशन हुआ गलती से या किसी भी वजह से, तो प्रॉफिट सारे पार्टनर इक्वल शेयर करेंगे। नेक्स्ट है रिस्क बियरिंग। रिस्क, अब बिजनेस करेंगे तो रिस्क तो होगा। तो जिस तरह से प्रॉफिट सब लोग शेयर करेंगे तो रिस्क भी सबको शेयर करना पड़ेगा। मीन्स रिस्क है तो लॉस होगा, तो लॉस के लिए भी वही रूल है। अच्छा कि डेफिनेशन में लॉस लिखा नहीं है कहीं भी, जो डेफिनेशन हमने पढ़ा उसमें लिखा था एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। इसमें कहीं लॉस मेंशन नहीं हुआ है, लेकिन लॉस तो शेयर करेंगे ही, जो प्रॉफिट लेगा वो लॉस भी बियर करेगा। लेकिन डेफिनेशन में लॉस नहीं लिखा, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि यहाँ पे मोटिव बताया गया है, एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट। तो मोटिव तो प्रॉफिट अर्न करना है, इसलिए डेफिनेशन में लॉस नहीं लिखा है। लेकिन बड़ी कॉमन सी बात, जनरल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जो प्रॉफिट में जिसका राइट होता है वही लॉस बियर करता है। तो लॉस बियर करने के लिए भी जो रेशियो प्रॉफिट शेयर करने के लिए होगा वही रेशियो लॉस शेयर करने के लिए होगा। और अगर रेशियो नहीं मेंशन है तो जैसे प्रॉफिट को इक्वल शेयर करते हैं लॉस को भी इक्वल शेयर करेंगे। तो और भी फीचर्स हो सकते हैं इस तरह से, जैसे कि अब डेफिनेशन से पढ़ के और भी हम फीचर बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे है कि क्या बिजनेस, देयर मस्ट बी ए बिजनेस। पार्टनरशिप में क्या है कि एक बिजनेस होना चाहिए, और कैसा बिजनेस होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। लीगल बिजनेस, ये लीगल नहीं,
लीगल बिजनेस का होना, एग्जिस्टेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि डिफिनेशन में लिखा है टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस। तो पार्टनरशिप के लिए बिजनेस का होना ज़रूरी है। अगर बिजनेस नहीं करना है, किसी और पर्पज़ से लोग इकट्ठा हुए हैं, तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है। जैसे सोशल वर्क के लिए 4 लोग, 5 लोग, 10 लोग इकट्ठा हो गए, पैसे लगा रहे हैं, तो वो एनपीओ है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो पार्टनरशिप नहीं है। तो पार्टनरशिप होने के लिए एग्रीमेंट का होना ज़रूरी है, बिजनेस का होना ज़रूरी है, और मोटी प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। तो ये पार्टनरशिप का डिफिनीशन हो गया और ये फीचर हो गए। तो इसको आप अच्छे से वीडियो को देखिए 1 बार 2 बार, जिससे कि समझ में आ जाए अच्छे से।